अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो सबसे पहली सुर्ख़ी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक़ गज़ा से, कि अभी हमें मालूमात मिली है कि इसराइल ने गज़ा शहर के जो समंदर के किनारे एक कैफ़े था, उसके ऊपर एक मिज़िल दागा है, जहाँ पे 33 अफराद शहीद हो गए। और जो ज़मीनी जो चश्मदीद गवाह हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जो कैफ़े था, इसको एक मकबूलियत हासिल थी उस इलाके में, कि वहाँ पे तमाम जो सहाफ़ी हैं गज़ा शहर के अंदर, वहाँ पे जमा होते थे, वहाँ पे एक दूसरे से अपने अपडेट शेयर करते थे। वो मीडिया शेयर किया जाता था जो कि बाकी दुनिया से बाहर पहुँचाया जाता था। वहाँ पे ना इंटरनेट चलता है, ना वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का इतना कोई वाज़ेह निज़ाम बाकी बचा है। उसके साथ साथ हमें इस बात की भी तस्दीक मिली है कि गज़ा के अंदर बच्चों को मेनिंजाइटिस फैल रहा है। एक जानलेवा एक बैक्टीरियल बीमारी है, जिसको तकरीबन अभी 35 बच्चों को ये लग चुका है। और इस बात को बढ़ावा देना ये ज़रूरी है कि मेनिंजाइटिस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके लिए दवाइयों की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गज़ा के अंदर जो कहत का उन्होंने सूरत हाल बनाई हुई है इसराइली हुकूमत ने, उसमें उनके पास कोई दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं हैं। तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में हमें और फुटेज मिलेगी, जहाँ पे बच्चे कहत से तो ऑलरेडी मर ही रहे हैं, लेकिन अब बीमारियों से भी मरना शुरू हो जाएंगे। आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक शाम से, और ये एक मिसाल है मगरबी मुनाफ़िकत की, कि अभी इसी रमज़ान साल के मार्च 7 मार्च से 9 मार्च के दरमियान 3 दिनों में शाम के मगरबी इलाके, उनके समुद्री इलाके में एक कत्लेआम होता है। वहाँ पे कुछ 1500 सुन्नी लोग मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, और ऐसा वेश्याना तरीके से कत्ल कराया जाता है कि वहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं वो बता रहे होते हैं कि वो जो आदमी जिनको मारा था, वो अपने भीख मांग रहे थे अपने घुटनों पर बैठ के। उनके दिलों को काट के उनके दिल निकाल के उनके सीने में फेंक दिए गए थे। और जिन लोगों को मारा जाता था, जिन लड़कों को, नौजवानों को वहाँ पे मारा, उनके फ़ोन खोल के उनके माँ बाप को वीडियो कॉल करके दिखाते थे कि हमने तुम्हारे बच्चे को मार दिया है, और तुम्हारे अंदर इतनी ज़रूरत है तो उसकी लाश को उठा के लेके जाओ। तो ये एक ऐसे वक्त पे हुआ था शाम के, जब शाम की हुकूमत का जो तख्ता था उलट दिया गया था, जब से रूस का एक ध्यान हटा है यूक्रेन की जंग पे से। उसके बाद से हमने देखा कि वहाँ पे जो एक रूस का एक सिक्योरिटी अपरेटस था शाम की हुकूमत के लिए, बशार अल असद की हुकूमत के लिए, वो कमज़ोर होता जा रहा था। इसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया था उस वक्त। उस वक्त उन्होंने अपने मनपसंद एक दाइश का बंदा वहाँ पे लाके बिठा दिया, एक ऐसा बंदा जो कि अलकायदा से मुंसलिक था, जो कि अल नुसरा फ्रंट से मुंसलिक था। उसके ऊपर अमेरिका की हुकूमत की जानिब से वांटेड पोस्टर थे, उसका कुछ 10 करोड़ डॉलर का एक ऐलान था अगर कोई इसको डिलीवर करता अमेरिकी हुकूमत को। लेकिन मुनाफ़िकत की बात ये है कि या तो अमेरिकी हुकूमत बोलती है कि हम किसी दहशतगर्दों से कोई बात नहीं करेंगे, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। लेकिन जब उनके पास एक मौका मिलता है कि एक मशरिक़ वस्ती में एक हुकूमत की तख्ता उलट के हम अपना पसंद का एक बंदा बिठा दें, तो चाहे उसमें उनको एक दहशतगर्द को ही बिठाना पड़े, लेकिन वो बिठा देते हैं। लेकिन जब ये कत्लेआम हो रहा होता है, उस वक्त तो मगरबी मीडिया की एक बड़ी खामोशी होती है। उस वक्त कोई आवाज़ें नहीं उठती, और जो आवाज़ें उठ रही होती हैं तो उनको दबा दिया जाता है ये बोल के कि हमें नहीं पता ये कौन कर रहा है, हमें ये नहीं पता, अभी ये नई नई हुकूमत यहाँ पे आके बैठी है, उनको आप थोड़ा सा वक्त दो समझने का क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो ये एक अमरीकी जरीदा, अब रूटर्स, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अपनी सुर्खी रिलीज़ करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये जो 1500 लोगों को बेदर्दी से कत्लेआम करा गया था, उनकी लाशों को फेंका गया था, उनकी लाशों से लाइन से लगा के परेड किया गया था, ये दरअसल दमिश्क ने करवाया था। यानी कि अभी जो अमेरिका की मुसल्लत हुकूमत है शाम के ऊपर, वो उसी ने ही कत्लेआम करवाया। और उसके नतीजे में इस 1500 लोगों को मार के, मुसलमानों को वहाँ पे कत्ल करके वेश्याना तौर पे, उसको इनाम ये मिला कि उसके ऊपर से तमाम जो सैंक्शंस थे जो बशार अल असद की हुकूमत के ऊपर लगे हुए थे, कि शाम की हुकूमत किसी किस्म का कोई बैन अवी दुनिया पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकती थी, उनके पास कोई बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं था, वो सारे रास्ते खोल दिए गए। एक इनाम दे दिया गया शाम को अपने मगरबी आकाओं की जानिब से कि तुमने हमारी बात मानी और तुमको ये इनाम मिल गया। अब जब चूँकि अब कुछ महीने गुजर चुके हैं इस बात को, उन जिन जो मर चुके हैं उनको भुला दिया गया है, तो अब आखिरकार दोबारा मगरबी मीडिया आके उठता है और बोलता है कि हमने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं, या तो हमारी सीआईए ने तो हमारा तो ये उनकी हुकूमत का तख्ता उस वक्त बोले थे ये गिराया नहीं, अब बोल रहे हैं कि वो गिराया था। अब ये पता चल रहा है कि ये जो कत्लेआम भी करवाया था ये दमश्क ने करवाया था, यानी कि सीआईए के कहने पे हुआ था, और ये इस बंदे को जो बिठाया है दाइश के बंदे को, उसने करवाया है ये। आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो एक तरह से सेहूनी दहशतगर्दी पे, कि जब से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का जो नाज़िम का इलेक्शन होने जा रहा है,
उसका जो डेमोक्रेट प्राइमरी हुआ, उसका जो उम्मीदवार मुंतखब हुआ है डेमोक्रेट पार्टी से जो कि जीतेगा इस इलेक्शन को, वो एक मुसलमान है। उसके बाद से एक मुतहरिक तौर पे एक मुहिम शुरू हो गई है न्यूयॉर्क के अंदर। वहाँ के जो एक बड़ी बसी हुई सेहूनी यहूदियों की एक आबादी है, और उनके कुछ चैट्स हैं जो कि लीक हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये जो एक यहूदी दहशतगर्द ग्रुप है बितार, जो कि सन 1920 से काम कर रहा है। ये यही बितार था जिसने फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर तकरीबन लाखों यहूदियों को यूरोप से एक्सपोर्ट करा था। तो उनका एक नई मुनज़्ज़म तौर पे एक साजिश आ रही है कि जो चर्च लीक हुई हैं उनसे पता चलता है कि ये लोग अब कुरान को भी जलाने वाले हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और उन तमाम लोगों पे हमला करने वाले हैं, उन तमाम मुसलमानों पे हमला करने वाले हैं जो कि फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं। और एक तरह से एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि किसी तरह दहशतगर्दी के तौर पे वापस से जो यहूदी आबादी है न्यूयॉर्क सिटी की, वो वापस अपना शहर ले ले और एक मुसलमान के हाथ में ना जाने दे। आज की जो अगली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक यूक्रेन और रूस की जंग से। कि यूक्रेन की हुकूमत की कुछ चेमागोइयाँ चल रही थी कुछ अरसे से, और अचानक से अब एक नई सुर्खी आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूक्रेन की जो हुकूमत है अब फॉर्मली तौर पर ओटावा ट्रीटी से बाहर निकल रही है। ओटावा ट्रीटी एक 1997 में साइन होने वाली एक ट्रीटी है जिसमें मगरबी मुल्कों ने एक शमूलियत अख्तियार करी थी, और इसका हदफ ये था कि जंग के दरमियान जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनको, जो जो छोटी वाली बारूदी सुरंगें होती हैं जो इंसानों को मारने के लिए काम आती हैं कि उन पे कोई फौजी पैर रखे वो फट जाए, उनको बंद कर दिया गया था, उनको बैन लगा दिया गया था इस सोच पे कि ये जो बारूदी सुरंगें हैं ये जंग के बाद भी वहाँ पे फंसी रहती हैं, फिर बाद में जब बच्चे उन इलाकों के खेलने के लिए निकलते हैं, मैदानों में जाते हैं, तो वो फटती हैं, और उसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो जहाँ भाग हो जाते हैं, जो निहत्थे लोग हैं वो जहाँ भाग हो जाते हैं जंग के बाद। तो इस वक्त 1997 में तो एक तरह की पोस्टरिंग दी गई थी मगरबी दुनिया की जानिब से कि देखो हम कितने सिविलाइज्ड हैं, हम कितने अच्छे हैं, कि हम जंग जंग के बारे में भी हम एक एलिगेंट अप्रोच ले रहे हैं, एक सिविलाइज्ड अप्रोच ले रहे हैं, कि जो वो चीज़ें जो कि निहत्तों को खुद नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको हम नहीं करेंगे। अब ये एक कमेंडेबल बात है, इसकी कि ऐसी चीज़ें इसकी आप तारीफ़ की जाए। लेकिन जब हम नज़र आया कि अब यूक्रेन जो कि बोलता है कि हम एक मगरबी मुल्क हैं, जो कि बोलता है कि हम मगरबी जमहूरियत के जो तमाम असूल हैं, जो तमाम अखलाकियात हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना चाहिए, हमें नेटो का मेंबर होना चाहिए। तो अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब ये बारूदी सुरंगें वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि रूस भी इस्तेमाल कर रहा है उनको, और इस वजह से कि वो रूस से बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो यानी कि अब इखलाकियात जाएँ भाड़ में। अब आपके अगर जीतने और हारने की बात है तो मगरबी मीडिया और मगरबी दुनिया किस तरह से तैयार है कि उन तमाम असूलों पे जिस पे वो बोलते रहे कि हम कितने अच्छे हैं, उनको कितने साल लगे, कितना अरसा लगा, वापस से अपने वो झूठ पे पलट गए। जब से ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है इस साल जनवरी से, उस वक्त से एक सफ़ेद फार्म बालादस्ती की एक रविश शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर, कि वहाँ के वो तमाम लोग जो कि गोरे नस्ल के नहीं हैं, जो कि साउथ अमेरिका से आए हुए हैं, जो अफ्रीका से आए हुए हैं, उनको मुल्क से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, उनको दरबदर किया जा रहा है। उन लोगों को भी जिन्होंने कोई आज तक वहाँ पे कानून नहीं तोड़ा, वो 30 40 या 50 सालों से उन्होंने बसे हुए हैं, उन्होंने पूरे पूरे ख़ानदान वहाँ पे बना लिए हैं, लेकिन उन लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। उसके नतीजे में आज एक रूटर्स की एक और एक दिलचस्प सी खबर आती है, जहाँ पे पता चलता है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, कि अगर जो अमरीकी जो पूरी मईशत है, जिसको बोला जाता है कि दुनिया की अमीर तरीन मईशत है, दरअसल उसकी जो बुनियाद है, उसकी बुनियाद ही इस चीज़ पे है कि वो दूसरे मुल्कों से, गरीब मुल्कों से लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं और उन दामों काम करवाते हैं कि आप किसी गुलाम से करवा रहे हो। तो उनको लिविंग वेज नहीं मिलते, लेकिन ये तमाम लोग जो कि दूसरे मुल्कों से आते हैं, इस ख्वाब में आते हैं कि वो अमेरिका में आ रहे हैं और अपने लिए एक तकदीर चेंज करेंगे, अपने लिए एक पैसे बनाएंगे, अपने ख़ानदान के लिए पैसे बनाएंगे। वो इन जगहों पे आके काम करते हैं, फार्म्स पे काम करते हैं और छोटे-छोटे बिज़नेसेस पे काम करते हैं, और इतने कम पैसों पे काम करते हैं कि वहाँ पे कोई अमरीकी जो रहने वाला शहरी है, वो नहीं कर सकता। इसके नतीजे से अब हमें पता चलता है कि कैलिफ़ोर्निया जो अमेरिका की रियासत है, वहाँ पे वो कई सारे फार्म्स ऐसे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि हमारे पास अब हमारी फ़सल उग गई है, इसकी काश्तकारी करने के लिए हमारे पास मज़दूर नहीं है। हमारा जो मज़दूर तबका था, जो दूसरे मुल्कों से आता था, हमारी गालियाँ खाता था, हमारे क्या-क्या नहीं सहता था, अब उनको निकाल दिया गया है। अब उसके नतीजे में हमारे पास ये काबिलियत भी नहीं बच रही कि हम अपने खाने को काश्त कर सकें। तो एक ये नया एक दिलचस्प सा मोड़ है कि आपको नज़र आ रहा है कि मगरबी दुनिया की साख किस तरह से गिरते हुए आ रही है, और किस तरह ये जो मगरबी एक एम्पायर है, वो खुद ब खुद टूटते हुए आ रहा है। आज की जो आखिरी सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक अमेरिका की रियासत आइडाहो से है, कि वहाँ पे एक खबर आती है कि एक आदमी ने उधर ही एक जंगलात में आग लगा देता है। जब उस जंगल की आग बुझाने के लिए वहाँ पे जो
मकामी फायर फाइटिंग फोर्स है वहाँ पे पहुँचती है। तो उस फायर ब्रिगेड के बंदों के ऊपर वो अपने बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में दो जाबाक हो जाते हैं और एक ज़ख्मी हो जाता है। अब तक उसका जो मतन था इस बंदे का इस तरह से कत्लेआम करने का, तो इसको तो अब तक पता नहीं चला। और ये कैसी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन आपको इस कहानी से एक अंदाज़ा हो सकता है कि मगरबी दुनिया की एक गिरती हुई साख है कि वहाँ पे हर हफ्ते हर दूसरे दिन कोई ना कोई कत्लेआम हो रहा है इस तरह से। कभी एक स्कूल में मास शूटिंग हो जाती है, कभी एक चर्च में मास शूटिंग हो जाती है, कभी कभी एक सुपरमार्केट पे लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह से एक लंबी चलती हुई कड़ी है। इसके बारे में मैं चाहूँगा मैं एक वीडियो बनाऊँ अलग से, आपके सामने पेश करूँ। तो उनमें से एक कहानी ये है, अब उसको हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद मज़ीद और क्या हमले होते हैं अमेरिका के अंदर। यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।